नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। आज के बदलते समय में कृषि आधारित सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, शहरी पलायन और पारंपरिक नौकरियों की सीमित उपलब्धता के कारण युवा वर्ग अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर आकर्षित हो रहा है। खासकर ग्रामीण भारत में कृषि आधारित स्टार्टअप्स यानी कि एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स न केवल रोजगार का साधन बन रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कृषि आधारित विभिन्न वैकल्पिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसरों पर जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए आमदनी से नए स्रोतों का सृजन करना है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जा रही जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सके। यह सच है कि विश्व स्तर पर कृषि आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमेरिका, नीदरलैंड, इजराइल, चीन जैसे देश कृषि में आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, जैविक खेती, कृषि मशीनरी किराए पर देने की सेवाएं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। एक्टेक जैसे शब्द अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं। भारत में कृषि आधारित स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। 2023 तक भारत में 2,500 से अधिक कृषि स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फूड, ड्रोन सर्विसेज, कृषि मशीन किराया सेवाएं, फार्म टू फोर्क प्लेटफॉर्म आदि से जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्टार्टअप्स अब काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इनकी उपयोगिता रोजगार सृजन के साथ आमदनी बढ़ाने में भी कुछ कम नहीं है। इनमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर लागत में काफी बचत हो जाती है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि, पानी, पशुधन आदि का सही उपयोग ऐसे स्टार्टअप्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। जमीन पहले से उपलब्ध होने के कारण कहीं कम इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू किए जा सकते हैं। इनमें रोजगार सृजन की संभावनाओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी काम दे पाना संभव हो पाता है। इस तरह से स्थानीय तौर पर तैयार उत्पादों की सीधी बिक्री से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। यह बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे उद्यमों में युवाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आज के युवा तकनीक के जानकार हैं, उनमें नवाचार की क्षमता है। वे मोबाइल ऐप्स, ई कॉमर्स, कृषि डेटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एग्रो प्रोडक्ट्स को एक नया आयाम देने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। सरकार भी कृषि में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सहायता और मेंटरशिप प्रदान कर रही है। अब बात करते हैं ग्रामीण भारत की स्थितियों में सफल होने वाले लाभकारी कृषि आधारित सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विकल्पों के बारे में। शुरुआत करते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट से। इनमें फल, सब्जी, अनाज, दूध आदि की प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन कर प्रोडक्ट तैयार करना प्रमुख है। उदाहरण के लिए आम से जैम, टमाटर से केचप, दूध से चीज आदि तैयार करना। ऐसे स्टार्टअप्स की प्रारंभिक लागत लगभग 2 से 5 लाख रुपए तक आती है। इससे औसत मासिक आमदनी 25,000 से 60,000 तक ली जा सकती है। ऐसा काम शुरू करने से पहले FSSAI लाइसेंस, ट्रेनिंग, मशीनों की खरीद, बाजार सर्वे आदि समय रहते कर लेना चाहिए। इसी तरह से जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम लिया जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे केमिकल फ्री कृषि उत्पादन भी कहा जा सकता है। इसमें उत्पादित प्रोडक्ट्स को उच्च बाजार मूल्य मिलता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसमें प्रति एकड़ प्रारंभिक लागत 1 से 2 लाख रुपए तक आ जाती है। मासिक लाभ लगभग 15,000 से 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक मिल जाता है। इसमें भी शुरुआत करने से पहले आवश्यक सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग तथा जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर भी आवश्यक जानकारियां होनी जरूरी है। ऐसे ही एक अन्य विकल्प है कृषि मशीनरी किराया केंद्र का संचालन करने का, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर को संचालित करने का। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर वीडर आदि को किराए पर दिया जाता है। इसकी प्रारंभिक लागत 10 से 20 लाख रुपए तक आ सकती है। इस कार्य में सरकारी सब्सिडी भी मिल जाती है। इसमें मासिक आमदनी लगभग 30,000 से 50,000 रुपए प्रति माह तक हो जाती है। यह काम शुरू करने से पहले सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए समस्त जानकारियां जुटा लेनी चाहिए। यही नहीं, ऑपरेटर ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं डेयरी स्टार्टअप्स की।
इसमें दूध उत्पादन तथा इससे तैयार होने वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात आती है। इससे नगद दैनिक आय मिलती रहती है। इतना ही नहीं, खाद भी प्राप्त होती है। इसे भी बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। इसकी प्रारंभिक लागत 5 से 10 लाख रुपए तक आ सकती है। इससे औसत मासिक आय 25,000 से 40,000 रुपए तक संभव है। यह काम शुरू करने से पहले पशु चयन, टीकाकरण, चारा प्रबंधन, डेयरी उपकरण आदि पर गहन अध्ययन कर थोड़ा बहुत अनुभव भी हासिल कर लेना चाहिए। मशरूम उत्पादन भी एक अन्य मुनाफादायक उद्यम है। यह काम अत्यंत सीमित स्थान पर शुरू किया जा सकता है। इससे भी आकर्षक आय मिल सकती है। इस काम में शुरुआती लागत लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक आ जाती है। इससे मासिक आय 10,000 से 15,000 रुपए तक मिल सकती है। शुरू करने से पहले मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग लेने के साथ कंपोस्टिंग, नमी व तापमान नियंत्रण आदि की भी जानकारी होनी चाहिए। शहद उत्पादन यानी कि बी कीपिंग भी एक अन्य आकर्षक काम हो सकता है। इसमें मधुमक्खी पालन द्वारा शहद तथा अन्य उत्पादों का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में लगभग 20,000 से 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इससे मासिक लाभ 10,000 से 15,000 रुपए तक संभव है। ट्रेनिंग के बिना ये काम शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि भी हो सकती है। मधुमक्खी पालन के बक्सों की व्यवस्था के अलावा बिक्री के लिए बाजार संपर्क होने भी जरूरी है। मछली पालन से भी प्रति चक्र 20,000 से 30,000 रुपए तक की कमाई संभव है। इसकी प्रारंभिक लागत 1 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आ सकती है। इसके लिए तालाब निर्माण, मछली बीज, जल गुणवत्ता प्रबंधन तथा मार्केटिंग आदि की समुचित जानकारी पहले से जुटा लेनी चाहिए। यह सवाल पूछा जा सकता है कि कृषि स्टार्टअप विकल्प किस आधार पर चुना जाना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आसपास मौजूद स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन करना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत रुचि तथा विशेषज्ञता का भी आकलन करना चाहिए। बाजार की मांग समझनी चाहिए। प्रारंभिक निवेश करने की अपनी क्षमता का भी आकलन करना चाहिए। इसी के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका भी लाभ उठाना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले व्यवसाय योजना यानी बिजनेस प्लान तैयार करना जरूरी है। बाजार सर्वेक्षण करना चाहिए, ट्रेनिंग प्राप्त करें, आवश्यक लाइसेंस हासिल करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकारी योजनाओं तथा ऋण सुविधाओं की जानकारी लें। इसके अलावा व्यवहारिक अनुभव तथा मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन भी अवश्य कहीं से प्राप्त करें। यह ध्यान रखें कि बिना प्रशिक्षण काम हरगिज शुरू नहीं करें। जलवायु और मिट्टी के अनुसार ही स्टार्टअप चुनें। बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करें। गुणवत्ता से समझौता ना करें। खर्च तथा लाभ का लेखा जोखा हमेशा रखें। चलते चलते सफलता के कुछ गुरबंद: नई इनोवेशन और तकनीक का सही उपयोग करें। ब्रांडिंग, क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान दें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। स्थानीय तथा राष्ट्रीय मेलों या प्रदर्शनियों में भाग लें। ग्राहक फीडबैक लें और अपने उत्पाद में सुधार करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।